हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास फोर्थ ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 8 हाउसेज देन एंड नाउ पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 8 हमारा हाउसेज देन एंड नाउ। जो हाउसेज थे पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, ओके, इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है वन डे, एक दिन, नितिका आस्क्ड हर ग्रैंडमदर व्हाट काइंड ऑफ हाउस शी लिव्ड इन व्हेन शी वाज यंग। ठीक है, एक दिन नितिका जो है उसने अपनी ग्रैंडमदर से, दादी जी से पूछा कि जब वो यंग थी, जवान थी, उस समय वो किस तरह के घर के अंदर रहती थी। ओके, इसके अंदर क्या बताया है कि एक दिन नितिका ने पूछा कि उस अपनी दादी से कि जब वो जवान थी, यंग थी, उस समय वो किस तरह के घर के अंदर, हाउस के अंदर रहती थी। ओके, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट व्हेन शी वाज यंग मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेजेस एंड बिल्ट कच्चा हाउसेज। ओके, उसकी दादी जी ने क्या बताया उसे बताया कि जब वो यंग थी, जवान थी, उस समय ज़्यादातर जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, गाँव के अंदर, विलेजेस के अंदर रहते थे और बिल्ट कच्चा हाउसेस, और वहाँ पर क्या कच्चे हाउस बनाए जाते थे। ठीक है, नितिका की दादी ने क्या बताया कि जब वह यंग थी उस समय जो ज़्यादातर व्यक्ति थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, पीपल थे, वो गाँव के अंदर रहते थे और कच्चे घर बनाते थे। ओके, इट डिड नॉट कॉस्ट मच। ठीक है, वो किस लिए बनाते थे, क्योंकि उनके क्या है, कच्चे हाउस के अंदर ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती थी, ज़्यादा पैसे नहीं लगते थे बनाने में। इट वॉज यूजली मेड बाय फैमिली मेम्बर्स देमसेल्फ। ये जो घर बनाए जाते थे, कच्चे हाउस बनाए जाते थे, ये क्या है, खुद जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वही सब मिलकर बना लेते थे। ओके, काउ डंक मिक्सड विद मड वॉज यूज टू मेक द फ्लोर। जो काउ का डंक होता है, गोबर होता है, ठीक है, उसको मिट्टी के साथ कीचड़ के साथ मिलाकर फ्लोर बनाया जाता था, फर्श बनाया जाता था। ओके, काउ डंक को मड के साथ मिलाकर, कीचड़ के साथ मिलाकर फ्लोर बनाया जाता था। जो फ्लोर होता है उसे हम किससे बनाए जाते थे उस समय, मड एंड काउ डंक को मिक्स करके। ओके, इसके बाद है दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे। ठीक है, ये किस लिए बनाया जाता है, काउ डंक और मड का मिक्स करके फ्लोर, क्योंकि ये क्या है कि जो इंसेक्ट्स होते थे, ठीक है, जो कीट्स होते थे, इंसेक्ट्स होते थे छोटे छोटे, उनको क्या है दूर रखा जा सके। ठीक है, वो मड और काउ डंक के फ्लोर के पास में नहीं आते थे। ठीक है, दे यूज्ड मड टू बिल्ड द फोर वॉल्स। ठीक है, और वो क्या करते थे, मड का इस्तेमाल करते थे, कीचड़ का इस्तेमाल करते थे जो उसकी चार दीवारी बनाने के लिए। ठीक है, किसी कच्चे हाउस की बार बार से जो चार दीवारी बनाई जाती है उसको बनाने के लिए कीचड़ का इस्तेमाल किया जाता था। स्ट्रिप्स ऑफ वुड वर जॉइंट टू मेक द फ्रेम एंड फिक्स्ड ऑन द फोर वॉल्स। ओके, जो लकड़ियों के जो स्ट्रिप्स होते थे, लकड़ियों के जो गट्ठे होते थे, उनको क्या है एक साथ ज्वाइन करके फ्रेम बनाया जाता था। ओके, जो लकड़ी होते थे उनको क्या करे, जो स्ट्रिप्स होते थे उनको बांध करके ज्वाइन करके एक फ्रेम बनाया जाता था और फिक्स ऑन द फोर वॉल, और उनको फोर वॉल्स के ऊपर, चार दीवारी के ऊपर फिक्स कर दिया जाता था। ओके, ठीक है, जो छत थी वो किससे बनाई जाती थी, लकड़ियों के जाल से। ओके, इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है कि सबसे पहले उसने बताया था कि जो नितिका थी उसने अपनी दादी से पूछा कि वो किस तरह के घर के अंदर रहते थे। ठीक है, तो उसकी दादी ने क्या बताया कि जब वह यंग थी उस समय वो क्या है, ज़्यादातर लोग गांव के अंदर रहते थे। ओके, और कच्चा हाउसेज वहाँ पर बनाए जाते थे। ठीक है, वो किस लिए बनाए जाते थे, क्योंकि उनकी कीमत है, जो कॉस्ट होती थी वो बहुत कम होती थी। ठीक है, जो फैमिली मेम्बर है, किसी परिवार के अंदर जो सदस्य हैं, वो सभी मिलकर उस घर को बना लेते थे। ठीक है, उस घर का जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, वो क्या है, काऊ डंक और मड को, कीचड़ को मिलाकर बनाया जाता था। ठीक है, और उसके बाद जो चार दीवारें बनाई जाती थी, फोर वॉल्स बनाई जाती थी किसी घर की, वो क्या है, मड के इस्तेमाल से बनाई जाती थी। ओके, उसके बाद क्या बताया है कि
जो वुड के जो स्ट्रिप्स होते हैं उनको क्या है ज्वाइन करके, उन सभी को बांध करके एक जगह इकट्ठा करके, जो लकड़ियों को इकट्ठा करके क्या कहते हैं एक फ्रेम बनाया जाता था, ठीक है, जिसको क्या है 4 वॉल्स के ऊपर फिक्स किया जाता था। ओके, उसके बाद है स्ट्रो एंड लीव्स ऑफ ट्रीज लाइक नीम एंड केदार किकर वर प्लेस्ड ऑन द फ्रेम सो दैट टर्माइट वुड नॉट हार्म द वुड। ओके, इसके अंदर क्या बताया गया है, जो स्ट्रोज और जो लीव्स होती थी किसी पेड़ की, ठीक है, किसी पेड़ की जैसे नीम है या फिर जो कीकर है, ठीक है, इन पेड़ों की जो ट्रीज इनकी जो लीव्स होती थी या फिर इनकी जो डंडियाँ होती ब्रांचेज होती थी, स्ट्रोज होती थी, ठीक है, उनको क्या है फ्रेम के ऊपर रखा जाता था, ठीक है, सो दैट किस लिए टर्माइट वुड नॉट हार्म द वुड, की जो दीमक होती है वो उस वुड को लकड़ी को ख़राब ना करे। ओके, जो टर्माइट होते हैं वो उस लकड़ी को ख़राब ना कर सके, हार्म ना पहुंचा सके, इसलिए क्या है नीम की और कीकर की जो पत्तियाँ होती थी, लीव्स होती थी या फिर उनकी जो ब्रांचेज होती थी, टहनियाँ होती थी, स्ट्रोज होती थी, वो फ्रेम के ऊपर रखी जाती थी। ओके, ओल्ड गनी बैग्स वर प्लेस्ड ऑन दीज लीव्स, ठीक है, वो जो लीव्स उन्होंने बिछाई हैं फ्रेम के ऊपर, उनके ऊपर क्या है पुरानी जो गनी बैग्स होती थी, बोरियाँ होती थी, वो रख दी जाती थी, वो उसके ऊपर बिछा दी जाती थी। दीज बिल्डिंग्स मटेरियल वर कवर्ड विद मड टू मेक द रूफ, ठीक है, ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं ये सभी क्या हैं वर कवर्ड विद मड, ठीक है, इनको मड के साथ में कवर कर दिया जाता था और क्या है उसकी छत को बना दिया जाता था। ओके, क्या बताया गया है, सबसे पहले क्या है इनको जो 4 दीवारी बनाई है उन्होंने उसके ऊपर क्या है लकड़ियों के एक फ्रेम पर बिछाया जाता लगाया जाता था और उस फ्रेम के ऊपर नीम की पत्ती या फिर केदार की जो पत्तियाँ होती हैं उनको बिछाया जाता था, लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता था कि जो दीमक होती है वो लकड़ियों तक ना पहुंच सके। ओके, उसके बाद क्या किया जाता था कि जो पुराने बोरी होती हैं गन्नी बैग्स होते थे उन सभी को उन पत्तियों के ऊपर लीव्स के ऊपर बिछा दिया जाता था और फिर उसको मड से कवर करके छत बना दी जाती थी। ओके, इसके बाद क्या बताया गया कच्चा हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कच्चा हाउसेज थे जो कच्चे घर थे वो क्या है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे। पीपल नीडेड टू कोट द वॉल एवरी वीक, ठीक है, जो भी लोग कच्चे हाउसेज के अंदर रहते थे उनको जो वॉल्स होती थी उनकी दीवारें होती थी उनको हर हफ्ते बनाना ठीक करना पड़ता था। ओके, सही करना पड़ता था। दोज हाउसेज ऑल्सो नीडेड रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, इसीलिए ये जो घर है इनको टाइम टू टाइम रिपेयर की ज़रूरत होती थी। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कि जो नीतिका थी उसकी दादी क्या है एक कच्चे हाउस के अंदर रहती थी। ठीक है, वहाँ पर वो सभी गांव के अंदर रहते थे। ठीक है, जो ये कच्चे हाउसेज होते थे इसलिए बनाए जाते थे गांव के अंदर क्योंकि इनकी जो कॉस्ट होती थी पैसे इनके ऊपर लगते थे वो बहुत कम होते थे। ठीक है, जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वो सभी मिलकर उस घर को बना सकते थे। ठीक है, इस घर का जो फर्श होता है फ्लोर, कच्चे हाउस का जो फ्लोर होता है फर्श होता है उसको बनाने के लिए हम काव डंक और मड का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके बाद जो उसकी चार दीवारी होती थी, चार ये दीवारें होती थी साइडों में, उसको बनाने के लिए मड का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो छत होती थी उसको बनाने के लिए लकड़ियों को एक साइड जॉइंट करके फ्रेम बनाया जाता था। ओके, फिर उसको छत 4 वॉल चार दीवारी के ऊपर फिक्स किया जाता था, जॉइंट किया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या है ये जो फ्रेम था लकड़ियों का इसके ऊपर नीम की पत्तियाँ, ठीक है, या फिर जो कीकर होती है उसकी पत्तियाँ बिछाई जाती थी जिससे कि क्या जो दीमक होती है वो इन लकड़ियों तक ना पहुंच सके। ओके, उसके बाद क्या है जो पुराने गनी बैग्स होते हैं बोरियां होती हैं वो इनके ऊपर बिछा दी जाती थी। ओके, फिर ये बोरियां बिछाने के बाद ये जो फ्रेम हमारा बन गया है इसके ऊपर क्या है लकड़ी मड से, ठीक है, कीचड़ से इसको कवर कर दिया जाता था छत बनाने के लिए। ओके, ये सभी चीज़ें उसके बाद बताया गया जो कच्चे हाउसेज होते थे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, जो भी लोग इनके अंदर रहते थे उनको क्या टाइम टू टाइम जो वॉल्स होती थी इनको ठीक करना पड़ता था, कोट करना पड़ता था टाइम टू टाइम। ओके, और ये घर जो है इनको टाइम टू टाइम रिपेयर की भी ज़रूरत होती थी। ओके, इसके बाद क्या है
नीतिकाज मदर लिव्ड इन अ वेरी बिग हाउस कॉल्ड हवेली। जो नीतिका की मदर है वो कहाँ रहती थी, एक बहुत बड़े घर के अंदर रहती थी, जिसको क्या कहा जाता था, हवेली कहा जाता है। ओके, स्पेस वर नॉट ए प्रॉब्लम इन दोज डेज। उस समय में जो स्पेस होती, जगह की कमी नहीं होती थी, ठीक है, आज के तरह उस समय में, पहले के समय में जगह की कमी, स्पेस की कमी नहीं होती थी। सो इसीलिए मैनी पीपल बिल्ड सिंगल स्टोरेज हाउस। इसी वजह से क्या है, ज़्यादातर जो लोग थे क्या है, सिंगल स्टोरेज हाउस, एक छत वाले, ठीक है, एक फ्लोर वाला घर बनाते थे। ओके, उसके बाद जो हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो हवेली है वो किस तरह से बनाई जाती थी, उसके अंदर मटेरियल कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।